अपना सत्यम न्यूज वेब टीवी अब स्मार्ट टीवी पर भी। भदोही जिले की खबरों के लिए आप स्मार्ट टीवी पर सत्यम न्यूज को सर्च करें। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आइए कुछ मिनट में नजर डाल लेते हैं भदोही जिले की हर छोटी बड़ी खबर पर। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद भदोही जिले के स्कूल एक बार फिर सोमवार से गुलजार हो गए हैं। छुट्टी के बाद पहले दिन बच्चे स्कूल पहुंचे तो सूर्यामा ब्लॉक के चक कुसुही के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का अंदाज कुछ अलग नजर आया। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश ने छात्रों को चंदन तिलक लगाते हुए पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। प्रधानाध्यापक के इस तरह वेलकम किए जाने के बाद छात्रों के चेहरे खिल उठे। इसी तरह भदोही ब्लॉक के रैमलपुर कंपोजिट विद्यालय में छुट्टी के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाकर पहले दिन शिक्षा की शुरुआत की। सोमवार से भदोही जिले के विद्यालय एक बार फिर बच्चों से गुलजार हो गए हैं। गुरु पूर्णिमा पर भदोही जनपद पुलिस ने 125 लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 18,50,000 रुपए के मल्टीमीडिया मोबाइल जब पुलिस ने अलग अलग लोगों को सौंपा तो उनके चेहरे खिल गए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भदोही जिले के अलग अलग थानों पर कुल 125 लोगों ने आवेदन करते हुए बताया था कि उनके मोबाइल गिरने पड़ने के साथ खो गए हैं। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर क्राइम ब्रांच, साइबर सेल, सर्विलांस व पुलिस की टीम मोबाइल बरामद करने में जुटी हुई थी, जहां सभी मोबाइलों को बरामद करते हुए 125 लोगों को पुलिस लाइन ज्ञानपुर में बुलाकर पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक ने अपने हाथों से मोबाइल मालिकों को उनका मोबाइल सौंपा है। सौंपे गए मोबाइल की कुल कीमत 18,50,000 रुपए बताई गई है। भदोही से मुंबई मजदूरी करने गए एक युवक की मौत हो गई। शव उसके घर पहुंचा तो परिजनों सहित गांव में कोहराम मच गया। औराई इलाके के भैंसटा गांव निवासी रामदीन बिंद का 24 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार बिंद उर्फ प्रदुम एक माह पहले घर से मजदूरी करने मुंबई के बदलापुर गया हुआ था, जहां एक बिल्डिंग निर्माण के दौरान बिल्डिंग के ऊपर से नीचे खड़े प्रदुम के ऊपर सरिया गिर गई, जिससे औराई के भैंसटा गांव निवासी प्रदीप कुमार बिंद उर्फ प्रदुम की मुंबई में मौत हो गई। एम्बुलेंस से जब प्रदुम का शव भैंसटा गांव में पहुंचा तो परिजनों संग गांव में कोहराम मच गया। पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। प्रदुम को 2 साल का एक बच्चा है। मुंबई में हुए हादसे के बाद औराई के भैंसटा गांव में कोहराम मचा है। भदोही तहसील प्रशासन की लापरवाही से सार्वजनिक धर्मशाला व मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण सीना ताने खड़ा है। यह अतिक्रमण भदोही जिला प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है। धनाढ्य व्यक्ति द्वारा चौरी इलाके के कुल्हड़ में मौजूद सार्वजनिक धर्मशाला व मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इस बात की शिकायत एक बार फिर चौरी के निदुर पट्टी निवासी राजगुरु दुबे ने डीएम को पत्र सौंपते हुए की है और धर्मशाला मंदिर की भूमि पर बने मकान का राजगुरु ने डीएम को एक वीडियो भी सौंपा है। कहा कि न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश होने के बावजूद भी कुल्हड़ में मौजूद धर्मशाला व मंदिर की भूमि से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि ब्रजेश व संतोष नामक व्यक्ति द्वारा धर्मशाला की भूमि पर आलीशान मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। ट्रक की चपेट में आने से 50 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई है। हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहराम मच गया था। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के भगवानपुर चौथार गिराई दानूपुर मार्ग का है। भगवानपुर चौथार निवासी 50 वर्षीय देवी शंकर साइकिल से सीखापुर बाजार गए थे। लौटते समय गोपीगंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही देवी शंकर की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक सहित फरार हो गया। देवी शंकर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। गिराई दानूपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। भदोही नगर की समस्याओं को लेकर गंभीर रहने वाले नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी जीलाल का तबादला हो गया है। एक फोन पर नगर के मोहल्लों की समस्याओं का समाधान करने वाले ईओ भदोही का शासन ने लखीमपुर खीरी के लिए तबादला
कर दिया है। अब भदोही के अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला होंगे। हरदोई के अधिशासी अधिकारी रहे रविशंकर शुक्ला को शासन ने भदोही नगर पालिका परिषद का अधिशासी अधिकारी बनाकर भेजा है। अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने सत्यम न्यूज से बताया कि 5 जुलाई को वह भदोही पहुंच जाएंगे। ग्राम सभाओं के विकास के लिए आने वाले धन में ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी जमकर बंदरबाट कर रहे हैं। यही वजह है कि भदोही जिले के ग्राम सभाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। बारिश का मौसम शुरू होते ही अधिकतर ग्रामीण इलाकों से जल जमाव की शिकायतें आने लगी हैं। जल जमाव का ऐसा ही एक मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के काबल चकसिखारी दलित बस्ती से आया है। बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था न होने से मुख्य मार्ग पर भीषण जल जमाव हो गया है। बस्ती में लगभग 110 घर मौजूद है और इसी रास्ते से बस्ती के लोग आवागमन करते हैं। हल्की बारिश के बाद बस्ती का रास्ता पूरी तरह जलमग्न हो गया है। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बीमार को आने जाने में दुश्वारियां हो रही हैं। काबल चकसिखारी के दलित बस्ती के मार्ग पर जल जमाव को लेकर दिनेश कुमार, बंसराज, एडवोकेट राधेश्याम, दीपक कुमार आदि ने प्रदर्शन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। उस थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग सूफी नगर के समीप सेटरिंग का पटरी बल्ला लाद कर ले जा रहा छोटा हाथी माल वाहन अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गया। वाहन पलटते ही चालक खलासी शोर मचाने लगे। वाहन में दोनों फंस गए थे। आसपास मौजूद लोगों ने दौड़कर वाहन में फंसे चालक व खलासी को बाहर निकालते हुए इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए अपने साथ ले गई। वाहन वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहा था। सूफी नगर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाए जाने की मांग अब भदोही जिले में तेज होने लगी है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने भदोही जिले के डीएम से मुलाकात करते हुए एक पत्र सौंपा है और ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र डीएम भदोही को सौंपते हुए कहा कि ऑनलाइन व्यापार से चंद लोगों को तो फायदा पहुंच रहा है, लेकिन देश के 7 करोड़ व्यापारी व उनके कर्मचारी बर्बादी के कागार पर पहुंच रहे हैं। पत्र सौंपते हुए ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगाए जाने की भदोही जिले के व्यापारी नेताओं ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में ज्ञानपुर चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, रंजीत गुप्ता, श्रीकांत जायसवाल, मुकेश सेठ, आनंद सोनी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में डाई खाद की किल्लत बढ़ गई है, जिससे भदोही जिले के किसान हलकान हैं। ज्ञानपुर के दुलईपुर निवासी किसान आत्माराम दुबे ने बताया कि भदोही जिले के साधन सहकारी समितियों पर डाई खाद की किल्लत खड़ी हो गई है। सचिव से बात करने पर सचिव पल्ला झाड़ते हुए जिला कृषि अधिकारी से बात करने की बात कहकर किनारा कस रहे हैं, जबकि डाई खाद के अभाव में जिले के किसान हलकान हैं। आत्माराम दुबे ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भदोही जिले के साधन सहकारी समितियों पर डाई खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में चले तबादला एक्सप्रेस के तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला हुआ है। एक और बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में हुए तबादले के बाद जहां हड़कंप मचा है, वहीं दूसरी ओर भदोही जिले से तबादला हुए शिक्षक अब गैर जनपद के लिए रवाना भी होने लगे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार को भदोही जिले में जहां गैर जनपद से आए 56 शिक्षकों ने परिषदीय विद्यालयों में पहुंचकर हाजिरी लगा दी है, वहीं भदोही जिले से 120 शिक्षकों को गैर जनपद के लिए रवाना कर दिया गया है। सोमवार को पूरे दिन बीएसए कार्यालय पर गहमागहमी मची रही। दुर्गागंज थाना इलाके के आनंदडीह निवासी फारूक ने एसडीएम भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए पटीदारों पर रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि इंटरलॉकिंग शुदा रास्ते पर चहारदीवारी बनाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। कहा कि उनके विपक्षी मुमताज, मुस्तकीम, मुश्ताक, इश्तियाक से जमीन बंटवारे का विवाद चल रहा है। एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए फारूक ने कार्रवाई की मांग की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम सभाओं में बनाए गए शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के साथ साथ 100 पीस बने हुए हैं।
और गांव के लोग खुले में शौच जाने को विवश हैं। इसी तरह की एक शिकायत सीएम पोर्टल पर की गई है। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अवसानपुर के राम अनुज, किशोरी चौहान, इंद्रजीत, लालू आदि ने सीएम पोर्टल पर एक शिकायती पत्र भेजते हुए कहा कि ग्राम सभा में बने सामुदायिक शौचालय में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। बनने के बाद से ही शौचालय में ताला लगा हुआ है। लगभग 200 की आबादी खुले में शौच जाने को मजबूर है। कहा कि शिकायत के बाद जब भी कोई अधिकारी पहुंचता है तो ग्राम प्रधान द्वारा ताला खुलवा दिया जाता है और सफाई कर्मी को खड़ा कर दिया जाता है। अवसानपुर के ग्रामीणों ने सीएम पोर्टल पर पत्र भेजते हुए ग्राम सभा में हुए शौचालय निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। गांव के आम रास्ते व चक्रोट को तोड़कर दबंग अपने खेत में मिला रहे हैं। मामला औराई इलाके के उपरौठ सवरा उर्फ रघुनाथपुर गांव का है। उपरौठ से डीएम दरबार पहुंचे राजेश, राकेश, बनारसी, गौतम, महेंद्र धोबी, शिव नारायण जैसे ग्रामीणों ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि सवरा उर्फ रघुनाथपुर में मौजूद चक्रोट को धीरे धीरे तोड़कर खेत में मिलाया जा रहा है। लगातार हल्का लेखपाल से शिकायत भी की जा रही है, लेकिन चक्रोट पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए ग्रामीणों ने चक्रोट की भूमि की पैमाइश कराते हुए अतिक्रमण को रोके जाने की मांग की है। भदोही शहर के मोहल्ला जमुंद कोटवाड़ा में CRL डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उद्घाटन कार्यक्रम में भदोही के कालीन निर्यातक, समाज सेवी, पत्रकार, अधिवक्ता, चिकित्सक पहुंचे थे। कोटवाड़ा को जलाने वाले मस्जिद के बगल में डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन मौके पर पहुंचे लोगों का पत्रकार कैसर परवेज ने स्वागत किया। सेंटर के संचालक सीमाप कैसर उर्फ सलमान ने बताया कि सेंटर में शुगर, टाइफाइड, मलेरिया, फीवर पैनल, डेंगू सहित तमाम तरह के जांच किए जाएंगे। साथ ही घर से सैंपल लेने की सुविधा भी सेंटर पर उपलब्ध है। उद्घाटन मौके पर हाजी मुजाहिद अंसारी, शहाबुद्दीन खान, इखलाक अहमद, टोनी मंसूरी, अयूब अंसारी बाबू, मुकेश मौर्य, निहाल अहमद सहित पत्रकार हरीश सिंह, हरिनाथ यादव, फिरोज खान, आफ्ताब अंसारी, हैदर संजरी, खुर्शीद खान, अब्दुल्ला असरी आदि मौजूद रहे। भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने रिक्त एक पद के लिए आवेदन मांगा है। भदोही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि अस्थायी लोक अदालत में सदस्य के लिए रिक्त एक पद हेतु अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 25 जुलाई शाम 5 बजे तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा किया जाएगा। यह पद 5 साल के लिए होगा। सचिव ने बताया कि 65 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय ज्ञानपुर में संपर्क कर सकते हैं। भदोही जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर भक्तों ने अपने गुरु की पूजा की और जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। औराई के अर्जुन पट्टी के महाराज लक्ष्मण दास जी के आश्रम पर गुरु दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे, जहां श्री 1008 श्री लक्ष्मण दास महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए दर्शन पूजन किया गया। इसी तरह गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोपीगंज के चकपड़ौना स्थित बाबा जय गुरुदेव आश्रम में सत्संग व भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां बताया गया कि बिना सच्चे सद्गुरु से संसार के मोह बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती। सत्संग में शाकाहार का भी संदेश दिया गया। भदोही शहर के नई बाजार के शहीद नगर में मौजूद हनुमान मंदिर पर भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गोपीगंज में भी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां पहुंचे भक्तजनों ने संत केशव कृपाल जी महाराज का आशीर्वाद दिया। औराई के तुलापुर में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शीतला माता मंदिर पर हरि कीर्तन व सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में भक्तों ने भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। इसी तरह ज्ञानपुर के सिंहपुर राधा स्वामी धाम पर भी गुरु पूर्णिमा पर दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। भदोही जिले में गुरु पूर्णिमा की धूम रही। धोखाधड़ी, गाली गलौज जैसे मामले में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 3 आरोपियों को 2 वर्ष की सजा मुकर्रर की है।
ज्ञानपुर कोतवाली में वर्ष 2012 में धोखाधड़ी गाली गलौज का मुकदमा दर्ज हुआ था, जहां अचूक साक्ष्य विवेचना व एपीओ वीरेंद्र कुमार की जोरदार पैरवी के बाद माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी गाली गलौज व धमकी देने के आरोपियों को दोषी मानते हुए ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लक्ष्मण पट्टी पनईपुर निवासी प्रहलाद यादव, नागेश यादव व रामजस यादव को 2 वर्ष की सजा मुकर्रर करते हुए प्रत्येक दोषियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। आप दर्शक ही सत्यम न्यूज की ताकत है। आपका आशीर्वाद सत्यम न्यूज टीम पर सदैव इसी तरह बने रहे। आप हमें अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें